हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्केट के रिलेटेड। जी हां, मार्केट के अंदर दोस्तों अब बहुत अच्छी गिरावट का दौर अब खत्म होता सा लगता है, क्योंकि मार्केट अब काफ़ी गिर चुकी है ऊपरी लेवल से, फिर से वहीं पहुंच चुकी है जहां मार्केट जहां से चली थी। तो बॉटम आउट के पास फिर से मार्केट आ चुकी है। अब शंकाओं का दौर जो इन्वेस्टर्स के मन में है दोस्तों, वो यही है कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा दोस्तों, मार्केट एक रेंज के अंदर अभी काम कर रही है। पहले इसी लेवल तक गिरी थी, फिर इस लेवल से ऊपरी लेवल तक बीएससी सेंसेक्स 3000 पॉइंट तक रिकवरी कुछ ही दिनों में दे गया था, पर फिर से कुछ ही दिनों में ही वो रिकवरी खत्म हो गई। अब जो स्टॉक दोस्तों अच्छे खासे बुल रन में आ चुके थे, अब फिर से गिरावट उनके अंदर हमें दिख रही है और जहां से चले थे वहीं पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। अब इन्वेस्टर दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो इस समय डरते हैं कि आगे मार्केट में क्या होगा, क्या नया लो बनाएगी मार्केट। अब दोस्तों, मार्केट के अंदर कोई भी भगवान नहीं है, चाहे कोई जितना मर्जी एक्सपर्ट हो, हर कोई अपने लेवल से, अपने एंगल से देखता है मार्केट को। पर मार्केट के अंदर हमेशा दोस्तों नुकसान उन्हीं का ही होता है जो शॉर्ट टर्म के प्लेयर होते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म के प्लेयर हमेशा से लॉस काटते हैं दोस्तों। पर क्योंकि ऐसा समय अब नहीं रहा दोस्तों कि आप ट्रेडिंग करें मार्केट के अंदर, ट्रेडर हमेशा से ज़्यादातर मैंने देखा है लॉस में रहते हैं। इसलिए ट्रेडिंग के बजाय आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स की ओर अपना ध्यान दें। जो पोर्टफोलियो आपने अपना बनाया हुआ है, जिन कंपनियों के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, और मैं अपने वीडियोस में भी आपको पूरा गाइड करता हूं कि कौन कौन की ऐसी कंपनीज हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो उन कंपनियों की ओर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अच्छी कंपनियां हैं, फंडामेंटल अगर मजबूत हों, तो मार्केट के अंदर ये गिरावट का दौर जैसे ही खत्म होगा दोस्तों, तो सबसे पहले अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स चलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनियों का बिजनेस कोई ऐसा नहीं कि बिजनेस उनका कम हुआ हो, गिरा हो, या कोई क्वार्टर टू क्वार्टर लॉस हो रहा हो या लॉस बढ़ गया हो। ऐसा किसी भी कंपनी में मैंने नहीं देखा है दोस्तों। ये सिर्फ गिरावट का दौर हम जो मार्केट के अंदर पिछले 6-7 महीने से देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि जो बाहरी कारक हैं, यानी कह सकते हैं जैसे एफआईआईज की सेलिंग, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जो टैरिफ के ऊपर है दोस्तों, टैरिफ हाइक करना उनका बार बार, तो ये सारी बातें जो अनिश्चितताएं पैदा करती हैं मार्केट के अंदर। पर आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों, उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर जितना मर्जी रहे, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो मार्केट के अंदर रिवॉर्ड है दोस्तों। मार्केट हमेशा पेशेंस चेक करती है। ऐसी खबरें आती रहती हैं मार्केट के अंदर। क्या हमने दोस्तों 1992 में हर्षद मेहता वाला कांड नहीं देखा? देखा है। क्या हमने 2008 की दोस्तों फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखी वर्ल्ड के अंदर जो आई थी? देखी है। क्या हमने 2020 का कोरोना टाइम पीरियड नहीं देखा? देखा है। तो फिर दोस्तों, मार्केट थोड़ा टेम्परेरी ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, गिरती है, पर सब कुछ देखने के बाद फिर से हमने 86,000 का हाई बनाया दोस्तों, और निफ्टी का भी 27,000 का हाई बनाया दोस्तों। इसके आसपास हम जाके आए हैं। यानी इतना कुछ होने के बाद भी जब हम नहीं रुके, अपने हाई तक पहुंचे और नया हाई बना के फिर से दम लिया। ऐसे ही मार्केट का यही रूल है दोस्तों, जो पेशेंस के साथ मार्केट में बना रहता है, उसके लिए ही मार्केट बहुत रिवॉर्ड देती है, उसको ही मार्केट बहुत तोहफे देती है। इसके विपरीत जो इम्पेशंस होते हैं दोस्तों, वो डरते रहते हैं कि मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, तो वो घाटे में ही अपना माल बेच देते हैं, जो नुकसान का कारण बनता है। अच्छे समझदार इन्वेस्टर वही हैं जो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जो स्टॉक आप पहले
100 रुपये पे, एग्जाम्पल के लिए सोचिए, 100 रुपये पे आपको आप लेना चाहते थे, पर स्टॉक प्राइस 200 रुपये तक पहुंच गया तो आपको महंगा लग रहा था। अब फिर से वो 100 रुपये पर आ गया, जिस रेट पे आप लेना चाह रहे थे, तो उस प्राइस पे आप एकमुलेट कर सकते हैं अपने फेवरेट स्टॉक्स को, पर फंडामेंटल उनके मजबूत होने चाहिए। ये टेम्परेरी गिरावट जो मार्केट के अंदर है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को दे रही है। तो पेशेंस रखें, बिल्कुल भी आपको विचलित नहीं होना अगर मार्केट के अंदर ऊपर नीचे मार्केट होती है तो, क्योंकि मार्केट का ये ऐसा ट्रेंड ही ऐसा रहता है, मार्केट का स्वभाव ही ऐसा है दोस्तों, ऊपर नीचे होना। तो ये मार्केट हमेशा से ऊपर नीचे होती रही है और होती रहेगी, पर आखिर में हम देखेंगे कि मार्केट फिर से ऊपर की ओर जाएगी और अपना नया हाई 86,000 के ऊपर से लगाएगी। तो ये मार्केट का ट्रेंड रहता है दोस्तों। कभी भी कोई भी लाइफ के अंदर हर सिचुएशन एक सी नहीं रहती, चाहे वो लाइफ हो, जिंदगी हो, चाहे शेयर मार्केट हो। इसलिए विजयी वही होता है, पैसा वही कमाता है मार्केट से, जो पेशेंस के साथ डटा रहता है, अड़ा रहता है, खड़ा रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशनल पर्पस के माध्यम से मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप सबको मैं दे सकूं। यही मेरे एजुकेशनल चैनल का मकसद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।